BEMS का कोर्स क्या होता है, क्या इसे करना चाहिए, क्या इसके इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, अगर हैं तो कौन कौन से हैं, इस कोर्स को करने के लिए कितनी तक फीस लग जाएगी हमारी, इस कोर्स को करने के बाद क्या हम डॉक्टर कहलाएंगे, क्या हम सर्जरी कर सकते हैं, क्या हम अपना खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं या एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, क्या ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं BEMS कोर्स करने के बाद। आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। और BEMS कोर्स करने के लिए एडमिशन की प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, कब एडमिशन होता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे आपका BAMS, BUMS, BHMS, BSMS ये सारे कोर्सेज हैं, वैसे ही एक कोर्स बहुत प्रचलित हो रहा है जिसका नाम है BEMS। ये कोई नया कोर्स नहीं है, ये पुराना ही कोर्स है, लेकिन क्यों इतनी पॉपुलैरिटी इसकी नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा कंप्लीट सजेशन मैं आज के वीडियो में दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट BEMS कोर्स। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. BEMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, सो BEMS एक तरह का आप नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ होम्योपैथिक से रिलेटेड कोर्स है। सो इस कोर्स में किया क्या जैसा जाता है, कैसे उपचार किया जाता है पेशेंट्स का, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मतलब होता है कि आप जानते हो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, और उन आयंस का कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आयंस इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से भी बहुत सारी डिजीजेज आपको होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल जो आप सब समझ पाओगे, जैसे आप जानते हो डायरिया होता है तो क्या पिलाया जाता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर या नमक पानी, शरबत, ये सब पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है। सो आयंस को बैलेंस करने की वजह से आपके डायरिया जैसी बीमारी, आपके कॉलेरा जैसी बीमारी ठीक होती हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आयंस के इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं, और अगर उन्हें बैलेंस कर दिया जाए तो सब कुछ आपकी बॉडी में सही हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, इसी चीज को पकड़ने का काम करता है BEMS कोर्स। आप समझ पा रहे होंगे कि एक तरीका हर एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ एलोपैथी या सिर्फ होम्योपैथी, सिर्फ आयुर्वेदिक, ये किसी एक चीज का इलाज नहीं हो सकता। हर एक बीमारी अपना खुद का एक अलग इलाज मांगती है, और BEMS एक ऐसा कोर्स है, इसके थ्रू कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कुछ बीमारियों का परमानेंट क्योर कर चुकी हैं। एलोपैथी कभी भी शुगर का या ब्लड प्रेशर का परमानेंट क्योर नहीं करता, परमानेंट ठीक नहीं करता, आपको दवाई के सहारे जिलाता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी और जो होम्योपैथी के कोर्स हैं, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको देते हैं। सो इस तरह, इस लेवल का ये चीजें हैं, लेकिन इसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते। MBBS मोस्टली इसलिए फेमस है क्योंकि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देता है। इमरजेंसी कंडीशन में आपके MBBS वाले एलोपैथिक कोर्सेज काम आते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म की बीमारी है, उसको ठीक करना है, तो ऐसे केस में आयुर्वेदा, होम्योपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, यौगिक साइंसेज, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, समझ गए आप इसकी इंपॉर्टेंस। सो हर एक कोर्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्या ये कोर्स इंडिया में लीगल है? बिल्कुल लीगल है बच्चों। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लीगल नहीं है, लेकिन आप खुद सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे बिलीव करते हो वहाँ सर्च कर लो। इंडिया में बिल्कुल ये लीगल कोर्स है, इलीगल नहीं है, और बहुत पुराना कोर्स है। ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी आया है, इसका कोई स्कोप नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत पुराना ये कोर्स है। ठीक है, सो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, हाँ ये है कि इसके कॉलेजेस कम हैं, पर क्या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है? गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नाम बता देती हूँ। देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये उसका इंस्टीट्यूट ही है, सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेनली ये आपका कॉलेज है, और यहाँ पे रिसर्च भी होता है, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी आपको सिखाया जाता है। सो ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, इंडिया के कैपिटल में सिचुएटेड है। तो आप समझ सकते हो कि ये लीगल है, ये इलीगल तो नहीं हो सकता। इलीगल होता तो दिल्ली के सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, और गवर्नमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो कि बैंगलोर में है, ये भी आपका कोर्स कराता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी पुणे में है, ये भी आपका कराता है। खासकर अगर आपको इसके कॉलेज ढूंढने हैं तो सिंपली आप जो होम्योपैथिक के कॉलेजेस हैं, जो नेचुरोपैथी के कॉलेज हैं, और जो आयुर्वेदिक यूनानी के कॉलेज हैं, यहाँ पे आप सर्च करो, कहीं ना कहीं आपको BEMS का कोर्स देखने को मिल जाएगा। हाँ, जितना बाकी सारे कोर्सेज के लिए कॉलेजेस हैं, उतना कॉलेज इसमें नहीं है, इसमें आपके कॉलेजेस थोड़े कम हैं।
ठीक, लेकिन है ज़रूर, प्राइवेट भी है और आपके गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट में अगर आप ये कोर्स करते हो तो अगर फ़ीस की मैं बात कर लूँ तो फ़ीस आपकी करीबन 10,000 से लेकर के 50,000 तक लग सकती है पर ईयर, अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो 30,000 से 80,000 रुपये पर ईयर तक आपके लग सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स ज़्यादा प्रचलित नहीं है इसलिए इसकी फ़ीस भी कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा? तो आंसर है नहीं। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है। दूसरा सवाल, क्या इस कोर्स को करने के बाद हम अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो और इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिसिन भी दे सकते हो लोगों को, लेकिन बस नाम के आगे डॉक्टर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है इसमें। हाँ, लोग आपके आसपास के लोग आपको डॉक्टर करके है कि बुलाएं क्योंकि आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी जो सर्टिफिकेट्स होंगे उस पर कहीं भी आपका डॉक्टर मेंशन नहीं होगा और आप अपने जो मतलब बोर्ड वगैरह लगाओगे अपने क्लिनिक पे, वहाँ पे आप डॉक्टर नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई डोंट नो वाई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया, पर आप मेडिसिन दे सकते हो, लोगों का उपचार कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट ने कहीं नहीं रोका है आपको, लेकिन आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते। ठीक है, तीसरी बात, क्या इसे सीएमओ द्वारा रजिस्ट्रेशन मिलता है? क्योंकि कोई भी क्लिनिक ओपन करने जा रहा है तो उसे सीएमओ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तभी वो ओपन कर सकता है क्लिनिक। तो क्या बीईएमएस वाले भी सीएमओ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। कुछ स्टेट्स में अलाउ किया गया है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे विवाद है, मतलब कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग ना कहते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे कुछ देखने को मिलेगा, कुछ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको जवाब दूँ तो ना है। ठीक है, कुछ लोग, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कुछ लोग आपको हाँ कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब जोड़ा जाए कि कितने हाँ हैं और कितने ना है, तो ओवरऑल आपको ना देखने को मिलेगा, यानी सीएमओ से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे कि क्या फिर भी हम क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें लिखा गया था कि कोई भी बीईएमएस वालों के कार्यकलाप में हस्तक्षेप नहीं कर सकता अगर वो अपना काम सही से कर रहे हैं। आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते, आप सिर्फ इलेक्ट्रो होम्यो मेडिसिन दे सकते हो, उससे किसी पेशेंट का आप उपचार कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने आएगा। आप क्लिनिक अपना चाहे जहां इंडिया में खोल सकते हो, क्लिनिक ओपन करने में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको सीएमओ से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, अपने नाम के आगे डॉक्टर मत लगाओ। दूसरा, किसी भी पेशेंट को एलोपैथी मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन ना दो। इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है तो आप दे सकते हो, लेकिन जनरली मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपको चलाना है दवाइयाँ तो ऐसी मेडिसिन आप ना दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन ही दे सकते हो। क्लियर? तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई बड़ा हॉस्पिटल या सर्जरी का काम नहीं कर सकते। आप सर्जरी, चीड़-फाड़ ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, इन तीनों बातों का ध्यान रखोगे तो आपको क्लिनिक ओपन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात समझ में आए? इंडिया के किसी भी जगह, किसी भी प्रांत में आप खोल सकते हो, इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस है, ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पहला जवाब मैंने दे दिया, सर्जरी नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं लगा सकते, लेकिन क्लिनिक ओपन कर सकते हो। नॉर्मल क्लिनिक छोटे लेवल का ओपन कर सकते हो, बड़ा हॉस्पिटल या सर्जरी आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सैलरी कितनी तक आपको मिल जाएगी? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो और कितना ज़्यादा इससे कमा पा रहे हो। क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं? तो मैं आपको सीधा बताऊंगी, मैं आपको सत्य बताऊंगी, बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। मतलब 4-5 साल में एक आध बार गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, क्योंकि कॉलेज कम है, हॉस्पिटल्स इसके कम है, तो जाहिर सी बात है जो इसकी वैकेंसी निकलती है वो भी बहुत कम निकलती है। ये कोर्स आप तभी करो जब आप अपना खुद का क्लिनिक डालना चाहते हो, गाँव में या शहर में कहीं भी आप अपना खुद का क्लिनिक डालना चाहते हो, तो उस केस में आप ये कोर्स करो। या फिर एक और केस में कर सकते हो, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव कोई भी हॉस्पिटल में है, उन्होंने बीएएमएस या फिर अपना एमबीबीएस ऐसा कुछ कोर्स कर रखा है और उन्होंने हॉस्पिटल ओपन कर रखा है और आप भी वहाँ काम करना चाहते हो, एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हो। ठीक है, तो आप ये कोर्स कर लो, आपको प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोकेगा। बस आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोकेगा। आपको दवाइयाँ देने से, पेशेंट के सहायता करने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको कोई भी नहीं रोकेगा। सो आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, आप एक डिग्री लेना चाहते हो ताकि आप हॉस्पिटल में काम कर सको, तो बीईएमएस की डिग्री बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं लेकिन उनकी भी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट 12th बेस पे एडमिशन लेते हैं। सो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कौन से इंस्टीट्यूट में कब एडमिशन हो रहा है, कौन सा डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। जो भी मैंने आपको कॉलेज बताए वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस थे BEMS कोर्स के लिए। उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाओ, देखो कैसे एडमिशन हो रहा है, कितनी कट ऑफ जा रही है, ये सब चीज़ें आप सर्च करना सीखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो उस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बारे में नॉलेज होगी। ऑनलाइन इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है भी तो कुछ कोई और बता रहा है, कुछ लोग कोई और बता रहे हैं। तो सबसे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करो। मैं आपको तरीका सिखाती हूँ ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, और जहाँ तक हेल्प हो पाता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कैसे आप ढूंढोगे? सिंपली आपको गूगल पे वो कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज का नाम डालते ही उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट ओपन करके देखो, उसके बारे में वेबसाइट में पढ़ो, इधर उधर पढ़ो, कोशिश करो कि क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ ये एडमिशन हो रहा है, कितनी सीट्स हैं इसमें, कितनी फीस लग रही है, सब कुछ आप खुद करना सीखो, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात पे वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग कोशिश करते हैं रिप्लाई करें, पर कई बार रिप्लाई से पूरी बात समझा पाना संभव नहीं होता। सो इसलिए थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। बाकी जहाँ आपको हेल्प लगती है, जहाँ आप मजबूर हो, नहीं समझ पा रहे हो, हम लोग हैं आपके साथ के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एक और लास्ट बात बच रही है, कई लोग ऐसा पूछते हैं क्या इसका अब्रॉड में करियर स्कोप है? तो अगेन हाँ, करियर स्कोप है, लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगी क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है तो करियर स्कोप्स कम है इसके, पर हैं ज़रूर। आप अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल ये कोर्स करो। आप किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो और आपका नीट नहीं निकल रहा या कोई एग्जाम नहीं निकल रहा जिसकी वजह से आपके पास डिग्री नहीं है मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से रिलेटेड, और आप वही करना चाहते हो, आप डॉक्टर्स की प्लेस पे बैठना चाहते हो, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह देना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, या कोई भी आपका रिलेटिव है जिसके साथ हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, तो इस केस में भी आप BEMS की डिग्री लेकर के काम कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोकने आएगा, ठीक है। बात समझ गए? नाम के आगे डॉक्टर मत लगाना, ये बात आपका ध्यान रहे। सो जिनको डॉक्टर शब्द से ऑब्सेशन है वो तो इस कोर्स को ना करें, लेकिन जो मेन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो इस तरह से काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। सैलरी रेंज की मैं बात कर लेती हूँ। गवर्नमेंट में तो जॉब आप ना मान के चलो, ठीक है, लेकिन सैलरी और क्या हो सकती है? सैलरी आपकी मिनिमम 15,000 से लेकर के 30,000 या 40,000 तक हो सकती है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, जैसे जैसे लोगों का आप पे ट्रस्ट होता जाता है, आपकी सैलरी 70,000 तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज़्यादा आपके आसपास के लोग आपके दवाई पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वास्तव में आपके पास इलाज कराने आ रहे हैं। ये सब करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, अपनी रेपुटेशन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कोई भी डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर रहा है तो उसे वक्त लगता है पैसे कमाने में। सो इस बात का समझ आपके अंदर रहे, ठीक। एक लास्ट बात कि अगर मान लो आप इसके कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन पाए, मान लो इस कोर्स करने के बाद आपका मन बदल गया, आप क्लिनिक नहीं ओपन करना चाहते हो, आपको दुनिया कुछ और नज़र आ रही है, तो ऐसे केस में ये नहीं है कि आपका ये 4.5 साल का जो कोर्स है वो पूरा बर्बाद हो गया। आप इसे ग्रेजुएशन कोर्स भी ट्रीट किया जाता है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे और ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड वो आप दे सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी सरकारी नौकरी निकलती हैं उसे भी आप दे सकते हो। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप ग्रेजुएट कहलाओगे, आपके साल बर्बाद नहीं जाएंगे। एक और रास्ता है आपके पास, दूसरा करियर स्कोप। इस कोर्स को करने के बाद फिर आप आगे चल करके लेक्चरर भी बन सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट JRF एग्जाम निकालो या जो भी इस लेवल का लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होता है उसे आप निकालो और आप एज अ लेक्चरर या आप प्रोफेसर भी काम कर सकते हो। सो आपके पास रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें रास्ते आपको आगे नहीं मिलेंगे। सो लास्टली आपका डिसीजन होगा आपको क्या करना है। मैंने जितना भी इसकी डिटेल्स थी, जितना भी अच्छाई खामियां थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do.